हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथ्स के सेशन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है और आप सभी लोग घर पर होंगे। और चूँकि कोविड-19 से हम सबको बचना है तो लॉकडाउन 2 के जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम हैं, उन सबको हम सब लोगों को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे और हम लोग को पूरे टाइम घर में ही रहना है। और मैं सवाल आप लोग के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आइए इसका बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज 4.7 का पहला सवाल आपके सामने सॉल्व करते हैं। और अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अच्छा, अब देखिए पाई बाई 6 कितना होता है। पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स साइन 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन बाई वाई होता है अगर वाई बिलोंग्स टू -90 से +90। अगर -90 से +90 के बीच में कोई भी एंगल है तब ही आप साइन इनवर्स साइन वाई को वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो एंगल है वो 30 डिग्रीज आ रहा है, तो 30 डिग्रीज -90 से +90 के बीच में है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का पाई बाई 6 हो जाएगा। आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एज दिस पाई बाई 6 लाइज इन दिस इंटरवल -90 से +90, हेंस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6। अच्छा जी, अब आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स 7 पाई बाई 6। देखिए, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6। अच्छा, आप इसको देखिए, सॉल्व करने के लिए क्या करिए, इसको पहले आइए स्टूडेंट्स, अब आपसे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6 की हम लोगों को वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग साइन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकाल लें। तो साइन 7 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा साइन 7 इंटू 30, क्योंकि पाई बाई 6 हो जाएगा हमारा 180 बाई 6, तो 6 3 18, तो 30 डिग्रीज हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 700 7 3 21। अब साइन 210 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 180 प्लस 30। अब साइन 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। चूंकि हम 180 में ब्रेक कर रहे हैं इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस साइन 30। साइन हमने कैसे डिसाइड किया? चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इस वजह से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -हाफ। अब आइए इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स -हाफ। अच्छा, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे नेगेटिव साइन आ गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। तो इसको अब आप लिख लीजिए माइनस साइन इनवर्स हाफ। अच्छा, अब फिर वापस यहीं पर आ जाइए। साइन इनवर्स साइन वाई वाई हो जाता है अगर वाई बिलोंग्स टू -90 से +90। तो -90 से +90 के बीच में कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू हाफ होती है? वो है 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -पाई बाई 6। और -पाई बाई 6 x का एकदम सही आंसर आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6। तो साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले तो 5 पाई बाई 6 को सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आराम से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 5 पाई बाई 6 तो ये हो जाएगा साइन 5 इंटू 30 डिग्रीज। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन 150। अब साइन 150 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं? साइन 150 को ब्रेक कर लीजिए साइन 180 माइनस 30 डिग्रीज। तो साइन 180 माइनस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में आ गया। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन 30। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। तो साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स हाफ। अच्छा अब देखो साइन 5/6 की वैल्यू उन्होंने हाफ निकाल ली। अब साइन इनवर्स साइन वाई फिर से यहीं पर आ जाए, साइन इनवर्स साइन वाई वाई, अगर वाई बिलोंग्स टू -90 से +90, तो -90 से +90 के बीच में कौन सा एंगल होता है, 30 डिग्रीज। तो अब आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6 साइन 30, तो ये कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। इसका आंसर चेक किया जाए। यस स्टूडेंट्स, एकदम सही आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 13 π/7, ठीक है। ये स्टूडेंट्स देखिए 4.7 में एक क्वेश्चन है ये हमारा, साइन इनवर्स 13 π/7 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें देखिए अगर आप ये ट्रिक लगाएं, साइन इनवर्स साइन, अच्छा अब देखिए इस 13 π/7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2π - π/7 लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 7 2 = 14 और 14 में से पाई जाएगा तो 13 π/7 आ जाएगा, ठीक। तो अब एक फॉर्मूला आप सबको पता है कि साइन 360 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन tan कॉस, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। तो साइन 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि 180 और अगर 360 में हम ब्रेक करते हैं तो साइन का साइन ही रहता है ना। तो साइन 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर भी ये एक एक्यूट एंगल है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन -π/7, और ये जो -π/7 है ये आपका -90 से +90 के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए साइन का रेंज हमने यहाँ लिख रखा है, साइन इनवर्स साइन बाई वाई होता है अगर वाई बिलोंग्स टू -90 से +90, तो -π/7 इस इंटरवल में लाई करेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -π/7। एक अच्छा सवाल था, इसका आंसर यस -π/7 दिया हुआ है। अब आइए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें, साइन इनवर्स साइन 17 π/8, साइन 17 π/8। तो देखिए आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, साइन इनवर्स साइन 2π प्लस π/8, आप ब्रेक कर सकते हैं ना। देख लीजिए इसको अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16π + π 17π/8, तो 17π/8 को आपने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूं, वैसे तो क्लास 11th का है, साइन 2π + थीटा, ये 2π + थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2π तो यहाँ पे खत्म हो गया प्लस थीटा, तो यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा। चूंकि आप 180 और 360 में ब्रेक कर रहे हैं इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। तो इसका मतलब साइन 2π + थीटा हमारा कितना हो गया, साइन थीटा। तो अब आप इस वाले में आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, साइन इनवर्स साइन 2π + π/8 कितना हो जाएगा, साइन π/8। अच्छा अब साइन π/8 ये आ गया, साइन इनवर्स साइन π/8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/8 हो जाएगी, क्योंकि π/8 जो है वो -90 से +90 के बीच में लाई करता है। चूंकि π/8 -90 से +90 के बीच में लाई करता है, इसलिए साइन इनवर्स साइन π/8 को आप π/8 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, π/8 हो जाता है। तो इसका आंसर जरा चेक कर लिया जाए, हाँ बिल्कुल सही जवाब, प्लस π/8। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बस थोड़ा सा चेंज किया है।
और इसमें यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है, -17π/8। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के दिखाएं। साइन इनवर्स साइन -17π/8। ठीक है, तो इसको जरा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे, साइन इनवर्स साइन -2π -π/8। आप इसको इस तरह से ब्रेक कर लीजिए, या आप एक काम करें, इसको ऐसे नहीं, पहले आप साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 17π/8। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करिए। साइन इनवर्स माइनस साइन 2π + π/8, ये आ गया। ठीक है, साइन 2π + π/8। अब 2π + थीटा, साइन 2π + थीटा, ये कितना हो जाएगा? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन 2π + π/8 कितना हो जाएगा? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन 2π + π/8 साइन π/8 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो भाई, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो आप माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स साइन -π/8 लिख सकते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन -π/8 कितना हो जाएगा? -π/8। क्यों हो जाएगा? क्योंकि -π/8 जो है वो -90 से +90 के बीच में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हमने शुरुआत करी थी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकाल दिया, तो माइनस साइन 17π/8 आ गया। अच्छा, अब 17π/8 को हमने लिख लिया 2π + π/8, तो साइन 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप 2π में ब्रेक कर रहे हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन 2π + थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे देखिए लिख लिया साइन 2π + π/8 साइन π/8। अच्छा, अब देखो ये माइनस साइन थीटा था, तो इसको हमने क्या लिख लिया? साइन -π/8 लिख दिया। तो अब साइन इनवर्स साइन -π/8 इसका आंसर आ जाएगा, और बिल्कुल इसका आंसर यही आ रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स साइन 3 की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए साइन का रेंज हमारा कितना होता है? साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2, ठीक है ना। अच्छा, पाई की वैल्यू इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा 3.14 रखेंगे तो -1.57 से 1.57। एक मिनट, क्लोज ब्रैकेट लगा दें जरा सा। ये होता है इसका रेंज, आप सबको पता ही है। तो जब यहाँ पर रेडियंस में लिखा हुआ है तो हमने इसको इस तरह से चेंज कर लिया, है ना। साइन इनवर्स साइन 3 की जो वैल्यू होती है वो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -90 से +90, यानी -90 को आपने लिख लिया 3.14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1.57 से 1.57 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो 3 तो इस इंटरवल में आएगा नहीं, 3 तो इस इंटरवल में आएगा नहीं। तो अब आपको काम क्या करना है? आपको क्या करना है कि इसमें से आप पाई आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2π आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 3π/2 आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर आप ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए कि इसकी जो मूल भावना है वो ना बदले। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं, साइन इनवर्स साइन 3 है, साइन इनवर्स साइन 3, तो देखिए आप साइन इसको ऐसे लिख सकते हैं, π - 3 लिख सकते हैं,
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है ना? तो साइन पाई माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा? साइन 3 हो जाएगा। तो साइन 3 को हम साइन पाई माइनस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये देख लें, हमने लिख तो दिया पर ये हमारा क्या माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आ रहा है? जरा देख लेते हैं। 3.14 माइनस 3 करिए तो कितना आ रहा है? 0.14 आ रहा है। तो इस इंटरवल में भी आ रहा है, तो बस साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3 कितना हो जाएगा? पाई माइनस 3 इसका आंसर आ जाएगा। जरा आंसर चेक किया जाए इसका। यस, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अच्छा, अब इसी में देखिए अगला क्वेश्चन भी है, वो देखिए क्या कह रहे हैं। साइन इनवर्स साइन 4, अरे मैंने इसको भी रब कर दिया। देखिए अब साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमें साइन इनवर्स का रेंज मैंने लिखा था, क्या रेंज लिखा था? -1.57 से 1.57, ठीक है। तो ये 4 इस पे तो लाई नहीं कर रहा है ना, 4 तो इस पे लाई नहीं कर रहा है। तो हम इस 4 को चेंज करते हैं। तो आइए जरा इस 4 को चेंज करते हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन, इसको क्या हम पाई माइनस 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 4 जो हुआ वो भी साइन पाई माइनस 4 जो होगा वो भी साइन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है, अब हमको यहाँ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो हमको ये देखना है कि जो ये पाई माइनस 4 है क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है? आइए देख लेते हैं। 3.14 और 4.0 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, लाई कर रहा है। माइनस 1.5 से प्लस 1.57 के बीच में ये आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? पाई माइनस 4। मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है थोड़ा टाइम बचाने के लिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको घटा लिया है कैलकुलेटर से। 4 में से आपने 3.14 जब सब्ट्रैक्ट किया, या इन दोनों को जब आपने ऐड कर लिया तो -0.86 आ जाएगा, जो कि -1.57 से और प्लस 1.57 के बीच में आ रहा है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और है, उसको भी आइए सॉल्व करते हैं। मैंने फिर से रब कर दिया। साइन इनवर्स साइन 12, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 12। तो आइए स्टूडेंट्स अब साइन इनवर्स साइन 12 की वैल्यू निकालें। तो देखिए साइन का रेंज लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन वाई वाई व्हेन वाई बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, यानी -1.57 से 1.57। तो इसका इंटरवल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, -1.57 से -1.57 से प्लस 1.57 के बीच में अगर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 12 को 12 लिख सकते थे, पर ये नहीं है, 12 इस इंटरवल में तो आ नहीं रहा है। तो जरा पाई, अच्छा अब हमको देखिए साइन 12 को हमको चेंज करना है। तो साइन 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 12 को क्या साइन पाई माइनस 12 लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, है ना। तो साइन पाई माइनस 12 को हम साइन 12 लिख सकते हैं। पर क्या पाई माइनस 12 हमारा इस इंटरवल में आ रहा है? इस इंटरवल में, सॉरी इस इंटरवल में। तो देखिए इसे घटा के देख लेते हैं। 3.14 माइनस 12 नहीं आ रहा है, -8.86 आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग नहीं लिख सकते। तो फिर क्या किया जाए? एक काम कर सकते हैं, 4 पाई माइनस 12 जरा देख लें क्या आ रहा है। 4 इंटू 3.14 माइनस 12, यस ये आ रहा है इंटरवल में 0.56 आ रहा है। तो जरा देखिए इसको, आइए हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए साइन इनवर्स साइन 12, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन 4 पाई माइनस 12, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, कैमरे में आ रहा होगा। 4 पाई माइनस 12,
अब देखिए साइन 4 पाई माइनस 12 की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरीका क्या है कि साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बचेगा, इसलिए बच जाएगा साइन 2 पाई माइनस 12 बच जाएगा। अच्छा फिर इसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कितना बच जाएगा, साइन माइनस 12, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन 12 होता है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर पहले से माइनस साइन लगा दिया है, तो अब साइन 4 पाई माइनस 12 हमारी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 12 आ गई, तो माइनस माइनस प्लस साइन 12 आ जाएगा। तो इसको चेंज, इसका जो साइन 12 की वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई और हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अच्छा अब हम एक चीज और जानते हैं, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 12 माइनस 4 पाई। अच्छा 12 माइनस 4 पाई जो है वो हमारा इस इंटरवल में आ जाएगा, माइनस 1.57 से प्लस 1.57, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। 12 माइनस 4 पाई, यस माइनस 0.56 आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी आंसर में आ गई। अब हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 12 माइनस 4 पाई, ये हमारा आंसर आ गया। जैसा मैं कैमरा में देख लूँ पूरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अच्छा अब आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2, तो 2 तो नहीं आ रहा है हमारा, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में तो आ नहीं रहा है, 2 तो आगे निकल गया है ना। पर हम इसमें एक काम करें, देखिए साइन इनवर्स साइन 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस 2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना, तो साइन पाई माइनस 2 कितना हो जाएगा, साइन 2 हो जाएगा। अच्छा और पाई माइनस 2 हमारा इंटरवल में आ गया है क्या, जरा चेक कर लिया जाए, यस 1.14, तो वो हमारा जा रहा है 1.57, तो 1.14 आ रहा है, तो इंटरवल में तो आ रहा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर चेक करा जाए, यस बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 10th क्वेश्चन, फर्स्ट का 10 था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 4। अब देखिए कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, है ना, तो ये तो भाई इसको आप ऐसे लिख लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 तो हमारा इस इंटरवल में आ गया ना, 0 से पाई के बीच में आ गया ना, 0 से 180 के बीच में आ गया, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4 को डायरेक्ट लिख लीजिए पाई बाई 4, और इसका आंसर 2 का फर्स्ट पाई बाई 4 बिल्कुल सही। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जरा सबसे पहले तो 5 पाई बाई 4 कैलकुलेट कर लिया जाए, 5 इंटू 45, है ना, पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो इसको जरा सा मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 से 25, 2 5 4 से 20, 225, 225 जीरो से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 को 5 पाई बाई 4 नहीं लिखेंगे, ठीक। पर अब करेंगे क्या, करेंगे ये कि सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस 5 पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल ली जाए, बड़ा आसान है, कॉस 225। अच्छा अब 225 को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 45, ठीक। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ गया, ऑल साइन tan, तो tan और cot यहाँ पर पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कॉस 45, और माइनस कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√2,
मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, cos 5π/4, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/√2। अच्छा, अब cos इनवर्स -1/√2 को हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। तो आइए लिख लेते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4। cos π/4 कितना होता है, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/4। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3π/4। तो इसका आंसर 3π/4, देखें आंसर आ रहा है कि नहीं। 2 का सेकेंड पार्ट, यस 3π/4 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और अब आपको स्टेप भी क्लियर हो गया होगा, cos इनवर्स -1/√2 आया तो हमने ये वाला फॉर्मूला फिट कर दिया यहाँ पर, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब 0 से पाई के बीच में हमको एक वैल्यू ढूंढ लेनी है, वो कौन सी है, वो 45 है। सॉल्व कर दिया तो 3π/4 इसका आंसर आ जाता है। अच्छा जी, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें cos इनवर्स cos 4π/3, cos 4π/3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4π/3 यानी 4 × 60। तो ये कितना हो गया, 240 है ना। तो 240 तो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो आप इसको cos इनवर्स cos 4π/3 को 4π/3 नहीं लिख सकते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, cos 4π/3 कितनी वैल्यू हो जाएगी, cos 240। अब cos 240 को कैसे आप लिख सकते हैं, cos 180 + 60। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये किस क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे। ऑल साइन tan और cot यहाँ पर नेगेटिव, बाकी tan और cot सॉरी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -cos 60 यानी कि -½ तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, cos इनवर्स -½ अच्छा, अब cos इनवर्स -½ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस cos इनवर्स ½ ठीक। cos इनवर्स -½ को आपने लिख लिया, पाई माइनस cos इनवर्स ½ अच्छा, अब पाई माइनस cos इनवर्स ½ की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos π/3। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3, तो दैट इज 2π/3 और 2π/3 इसका आंसर आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही, 2π/3 इसका आंसर आ रहा है। और जैसा मैं कैमरा में चेक कर लूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ओह यस, बिल्कुल बाल बाल बचे हैं, नीचे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13π/6 ठीक है। तो 13π/6 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 13π/6 कितना हो जाएगा, 13 × 30 तो कितना हो जाएगा 390। अच्छा आप देखो भाई 390 इस इंटरवल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 से 180 तक जा रहा है ना, 390 तो इसमें आ नहीं रहा, तो नहीं लिख सकते। तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, cos 13π/6 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा cos 390, ये कितना हो जाएगा cos 360 + 30 कर लीजिए। क्यों भाई, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, 390 360 तो यहाँ पे खत्म हो गया, 30 यहाँ पर आ गया, तो किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और चूंकि 180 और 360 में ब्रेक करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। तो cos 360 + 30 कितना हो जाएगा, cos 30। cos 30 कितना हो जाएगा हमारा, √3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, cos इनवर्स cos 13π/6 = cos इनवर्स, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, √3/2। अच्छा अब आइए इसकी वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स √3/2 की। तो 0 से पाई के बीच में एंगल ढूंढना पड़ेगा, कौन सा है, 30 है ना। तो 30 डिग्री इसको लिख दें, तो ये कितना हो जाएगा cos इनवर्स cos π/6। तो cos 30 तो ये कितना हो जाएगा π/6।
तो इसका आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 का 4th पार्ट, 5/6 इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, cos इनवर्स cos 3। देख लें बट कैमरे में पूरा आ रहा है, कोई स्टेप छूट तो नहीं रहा है, परफेक्ट। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग को मे भी पॉसिबल है, कुछ ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, सीलिंग फैन के चलने की आवाज़ हल्की सी सुनाई दे, तो प्लीज़ आप लोग कॉप अप कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पंखा बंद करते हैं तो बड़ा ये कमरा बड़ा गर्म सा हो जा रहा है ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा चलने देते हैं, और थोड़ी सी आवाज़ अगर आ रही है तो आप लोग प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, cos इनवर्स cos 3। अब देखो भाई, cos इनवर्स cos 3, तो cos इनवर्स cos y को पकड़ेंगे, y के बराबर y होना चाहिए 0 से 3.14, तो ये तो 3 लिखा हुआ है, तो 3.14 के अंदर ही आ गया, तो cos इनवर्स cos 3 को तो डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, cos इनवर्स cos 4। cos इनवर्स cos 4। अच्छा भाई, अब आइए इसमें जरा सा बातचीत करी जाए। cos इनवर्स cos 4 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, उसका आंसर आ चुका था, यस 3 आ गया था। अच्छा, अब देखिए रेंज तो हमको 0 से क्या चाहिए, 0 से 3.14 के अंदर ही अंदर चाहिए। तो अब आप एक काम देखें, cos 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 पाई माइनस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, 360 माइनस थीटा, ये हमारा आ गया इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक, 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और आप चूंकि 2 पाई पे ब्रेक कर रहे हैं इसलिए cos 360 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos 360 माइनस 4 cos 4 हो जाएगा, ठीक है। पर हमारा बात भी देखिए बन गई है, 2 पाई माइनस 4 जो है वो हमारा इंटरवल में आ गया है, 2 इंटू 3.14 माइनस 4, यस 2.28, ठीक है, 2.28 आ रहा है और ये 3.14 हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 4। अब आप इसको लिख लीजिए 2 पाई माइनस 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। cos 360 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, तो cos 4 को हमने क्या लिख लिया, 2 पाई माइनस 4। अच्छा जी, और रेंज में हमारा चूंकि आ गया इसलिए हमने cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 4 को 2 पाई माइनस 4 डायरेक्ट लिख लिया। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, cos इनवर्स cos 5। आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, cos इनवर्स cos 5, तो cos इनवर्स cos 5, तो आप देखिए, आप एक फॉर्मूला सब जानते हैं, अभी मैंने लिखा भी था, cos 360 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो इस cos 5 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, cos 2 पाई माइनस 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 2 पाई माइनस 5 cos 5 हो जाएगा। अच्छा, आप 2 पाई माइनस 5 को चेक कर लें कि वो इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 इंटू 3.14 माइनस 5, यस 1.28 बिल्कुल वो आ रहा है, क्योंकि ये 0 से 3.14 होगा, तो आप इसको देखिए ऐसे चेंज करिए, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई माइनस 5 इसका आंसर आ रहा है, यस बिल्कुल सही आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, cos इनवर्स cos 12। अब देखिए cos इनवर्स cos 12 की वैल्यू कैसे निकालें, cos इनवर्स cos 12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए cos इनवर्स cos 12 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप जरा सा निकालें, cos 12 को क्या हम cos
4 पाई माइनस 12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए अगर cos 4 पाई माइनस 12 की वैल्यू निकालनी है तो cos का पीरियड कितना होता है? 2 पाई होता है। तो मैं आपको यहाँ अलग से निकाल के दिखाता हूँ कि cos 4 पाई माइनस 12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए cos 4 पाई माइनस 12 इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने 2 पाई घटाया तो कितना आया? 2 पाई माइनस 12 आ गया। इसमें से आपने 2 पाई फिर घटा दिया तो कितना आ गया? cos माइनस 12 आ गया। अच्छा, cos माइनस थीटा कितना होता है? cos 12 होता है। तो आप cos 12 को cos 4 पाई माइनस 12 लिख सकते हैं। और 4 पाई माइनस 12 की वैल्यू क्या आएगी? जरा सा इसको सॉल्व कर लें। 4 इंटू 3.14 माइनस 12 कितना आ गया? 0.56। मस्त इंटरवल में आ रहा है 0 से 180 के बीच में। तो आप देखिए रिजल्ट आपका आ जाएगा cos इनवर्स cos 12। इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 12। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। और ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 12। ये इसका आंसर आ जाएगा। यस, 4 पाई माइनस 12 आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कुछ सॉल्व किए हैं। अगर कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप आकर के भी पूछ सकते हैं। और अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं और वो देखिए है tan इनवर्स tan पाई बाई 3। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया भाई? देखो ऐसा है ना, tan का रेंज कहाँ 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 कहाँ? ये देखो tan इनवर्स एन वाई वाई, y बिलोंग्स टू -90 से +90। तो ये तो 60 लिखा हुआ है तो इंटरवल में आ गया। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? पाई बाई 3 लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसका आंसर पाई बाई 3 आ जाएगा। अच्छा जी, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए tan इनवर्स tan 6 पाई बाई 7। ठीक है, अच्छा अब 6 पाई बाई 7 तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं ना। आप घटाओ उसका एलसीएम लो, 7 पाई माइनस पाई तो 6 पाई बाई 7 आ जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। और tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा। तो इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस tan पाई बाई 7। कोई दिक्कत? tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? tan 180 माइनस थीटा, कैमरे के बाहर तो नहीं निकल रहा है, आप लोग ध्यान से, माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो tan 180 माइनस पाई बाई 7 माइनस tan पाई बाई 7। अब एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को फिर से ऐसे क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं इसको। अब माइनस पाई बाई 7 इस इंटरवल में आ गया है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 7। इक्वल्स टू लगाना नहीं भूलेंगे। तो माइनस पाई बाई 7 इसका आंसर आ रहा है। यस, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अच्छा, अब 7 पाई बाई 6 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 आ रहा है, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया? इसमें आ गया। तो tan 180 प्लस थीटा मैं आपको कहाँ पे समझाऊं? यहाँ पे लिख देता हूँ, tan 180 प्लस थीटा। tan 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? इस क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो tan थीटा हो जाएगा। क्योंकि 180 में ब्रेक कर रहा है देन देयर विल बी नो चेंज, तो tan थीटा। तो आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं?
tan इनवर्स tan पाई बाई 6। अब tan इनवर्स tan पाई बाई 6 हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल में हम लोग पहुंच गए -90 से +90। इक्वल टू का निशान लगाना नहीं भूलेंगे। एक बार जरा सा चेक भी कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, एकदम सही आ रहा है। अच्छा जी, अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। tan इनवर्स tan 9 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू पता करनी है ना। tan 9 पाई बाई 4 की वैल्यू पता करनी है। तो जरा सा पाई बाई 4 इंटू 9 कर लिया जाए। 45 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 300 405 हो जाएगा। ठीक है, तो जरा आइए tan 9 पाई बाई 4 की वैल्यू निकाल लें, तब देखें क्या आता है। tan 9 पाई बाई 4 ये तो हो जाएगा tan 405। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताओ tan 405 की वैल्यू निकालनी है, तो tan का पीरियड क्या होता है, 180 होता है। साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, तो tan का पीरियड कितना होता है, 180 होता है। 180 के मल्टीपल इसमें घटाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो आइए 180 के इसमें 2 मल्टीपल तो हम लोग घटा ही सकते हैं, है ना। तो 405 माइनस 360 कितना हो गया, 45 हो गया। 405 180 के मल्टीपल यानी 360, 2 मल्टीपल घटा देते हैं, 5 10 में 6 गया 4, तो ये कितना आ जाएगा tan, इसको मैं चलिए लिख के दिखा देता हूँ, 2 इंटू 180 प्लस 45, याद आ गया क्लास 11th। तो ये कितना हो जाएगा tan 45, उड़ा दिया इसको, ये आपने पूरा उड़ा दिया, तो tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा tan 9 पाई बाई 4 कितना आ गया, tan इनवर्स tan 9 पाई बाई 4 कितना आ गया हमारा, tan इनवर्स 1 आ गया। अब 1 को हम इस इंटरवल में कौन सा एंगल है, 45, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 4। तो आंसर जरा इसका चेक कर लिया जाए, 3 का 4th पार्ट। यस स्टूडेंट्स, एकदम सही आ रहा है, 3 का 4th पार्ट। अच्छा, अब आइए tan इनवर्स tan 1 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, है ना। तो tan इनवर्स tan 1, चलिए आइए इसको जरा सा देख लें। पहले लिख लूँ क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 1। अच्छा, अब 1 देखो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये देखो लिखा है ना -1.57 से +1.57, तो 1 तो इस इंटरवल में आ ही रहा है, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। तो tan इनवर्स tan 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन था ये हमारा 3rd का 5th पार्ट। यस, अच्छा अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स tan ऑफ 2। तो 2 तो भाई इस इंटरवल में आ नहीं रहा है, क्योंकि रेंज क्या है, -1.57 से +1.57, 2 बाहर निकल गया है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पर पाई -2 आ जाएगा। पाई -2 मैंने अभी किया भी था, तो पाई -2 करके देखेंगे इससे कितना आ रहा है, 3.14 -2 कितना आ रहा है, यस 1.14 आ रहा है, तो आ जाएगा। तो आइए इसको हम देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, यहाँ पहले माइनस लगाना पड़ेगा, और अंदर वाले को आप ऐसे लिख लो, पाई -2। क्यों भाई, कोई दिक्कत, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, सब क्लास 11 की बातें हम लोग मुझसे मत लिखवाएं। tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो देखिए आपने क्या किया, tan 180 -2 माइनस tan 2, तो माइनस माइनस प्लस tan 2, तो tan 2 को आपने ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, आप जानते हैं tan माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan 2 माइनस पाई। अब tan इनवर्स tan 2 माइनस पाई को आप क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस पाई। यस स्टूडेंट्स, 2 माइनस पाई बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स tan 2 था, अब tan इनवर्स tan 4।
इसको 4 बना देते हैं। अब आपको tan इनवर्स tan 4 की वैल्यू पता करनी है। अच्छा जी, चलिए आइए इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, पर पाई माइनस 4 जरा देख लें, आ जाएगा इंटरवल में। 3.14 माइनस 4 कितना आ रहा है? माइनस 0.86। हाँ ठीक है, आ रहा है ना। तो आइए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको भी इसी तरह से करते हैं जैसे अभी किया था, tan इनवर्स माइनस tan पाई माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 4 माइनस पाई लिख लिया, और tan इनवर्स tan 4 माइनस पाई कितना हो जाएगा? 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड का 7th पार्ट है, यस 4 माइनस पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए सेकंड का लास्ट पार्ट है, tan इनवर्स tan 12। tan इनवर्स tan 12। अच्छा अब देखिए 4 पाई माइनस 12, 4 इंटू 3.14 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 0.56, इंटरवल में आ गया। ठीक है, और 3 इंटू 3.14 माइनस 12 नहीं आ रहा है, 3 पाई माइनस 12 नहीं आ रहा है, पर 4 पाई माइनस 12 आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 3.14 माइनस 12, ये हमारा आ रहा है 0.56, और रेंज हमको कितना चाहिए? माइनस 1.57 से 1.57। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है। तो अब हमको इसको 4 पाई माइनस 12 में ब्रेक करना होगा। तो tan 4 पाई माइनस 12 हमारा कितना हो जाएगा? मैं इसको यहाँ निकाल के आपको दिखा देता हूँ। tan 4 पाई माइनस 12, इसको कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें पाई के मल्टीपल्स आप घटा दीजिए, है ना। तो इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है tan 4 इंटू पाई माइनस 12। तो ये 4 पाई तो उड़ा दीजिए, क्योंकि tan का पीरियड पाई होता है, तो पाई पाई के 4 मल्टीपल इसमें घटते चले जाएंगे। तो ये तो पूरा हटा करके कितना आ गया? tan माइनस 12, यानी कि माइनस tan 12 आ गया। ठीक है, पर ठीक है, हम एक माइनस इसमें मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो लगा देते, रूप भी तो नहीं बदलना चाहिए। तो माइनस tan 4 पाई माइनस 12 ऐसे लिख लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये तो नेगेटिव आया और ये नेगेटिव पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं, वो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। tan माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस tan थीटा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको आप अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा tan 12 माइनस 4 पाई। ठीक, तो 12 माइनस 4 पाई इसका आंसर आ जाएगा, और 12 माइनस 4 पाई इसका आंसर आ रहा है। यस फ्रेंड्स, 12 माइनस 4 पाई बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेक, देखिए सेक का करेंगे। ये देखिए है क्वेश्चन है हमारा, सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स सेक 60। कॉस 60 हमारा कितना होता है? हाफ। तो ये सेक इनवर्स सेक 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए सेक इनवर्स का रेंज हमने कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। अगर ये जो x है वो इस इंटरवल में लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, 1 से इन्फिनिटी, तो कर रहा है 2, तो इस इंटरवल में आ ही रहा है, तो बस इसको आप लिख दो, कितना? कॉस इनवर्स हाफ। अब 0 से पाई के बीच में कौन सी वैल्यू आती है? कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3, कॉस 60। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? पाई बाई 3 आ गया।
तो सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 हमारा कितना आ रहा है, पाई बाई 3 आ रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो अभी हमने देखो क्या करा हुआ है, इधर देखे जरा ध्यान से, हमने देखिए ये 3 फॉर्मूलेज लिखे, हम लोग इन्हीं 3 फॉर्मूलों को बस याद रखेंगे और इन्हीं 3 फॉर्मूलों को ही हम यूज करेंगे, प्रोवाइडेड ये कि जब साइन कोसेक इनवर्स एक्स की बात आएगी तो हम इसको साइन इनवर्स 1 बाई एक्स कर लेंगे, और जब सेक इनवर्स एक्स की बात आएगी तो उसको कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स कर लेंगे, इंटरवल ध्यान रखेंगे। तो अब आइए इसको सॉल्व करने के लिए सेक का इंटरवल हम नहीं लेंगे, है ना। तो अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम सेक 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 3 6 18, तो ये हो जाएगा 120, सेक 120। अब सेक 120 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ऑफ 120, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कॉस 180 माइनस 60। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, 180 माइनस 60 हमारा किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो 1 अपॉन माइनस कॉस 60 हो गया, ठीक। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2, यानी हमारा कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। तो हमारा सेक 2 पाई बाई 3 की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी कितनी आ गई, माइनस 2। तो अब हम इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी थी, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3, इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए सेक इनवर्स माइनस 2 को, सेक इनवर्स माइनस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। कंडीशन देखिए ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या है, यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी गई, -2, तो -2 इस इंटरवल में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1, -2 इसमें आ रहा है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, रेसिप्रोकल कर दिया। अच्छा भाई अब कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक। तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो बस अब हम इसको लिख लेते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, और अब हम इंटरवल पे आ जाते हैं। कॉस इनवर्स कॉस वाई, वाई होता है अगर वाई बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू हाफ होती है, वो है एंगल हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3। तो अब हमारा ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 को हमने पाई बाई 3 लिख लिया, ये हमारा आ गया 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम ये इसी तीनों फॉर्म में लेकर के चलेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा, पर हम लोग को रिजल्ट्स बहुत सारे याद नहीं करने पड़ेंगे, वरना अब हमको सेक का भी इंटरवल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सेक इनवर्स सेक 5 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, सेक 5 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको जरा सा पहले सिंप्लीफाई कर लें, सेक 5 पाई बाई 4 को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस 5 पाई बाई 4 तो लिख ही सकते हैं ना, सबको पता है कौन सा फार्मूला लगा दिया, वही बच्चों वाला क्लास 9 का फार्मूला लगा दिया, सेक थीटा कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है ना। 5 पाई बाई 4 को हमने क्या लिख लिया, पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि देखिए 4 पाई प्लस पाई पाई बाई 4 हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है।
आप देख रहे होंगे हम सारे एंगल्स 180 में ही ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि 180 में हम लोग को एक बात पता है कि देयर इज नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहता है। तो 180 प्लस ईटा किस क्वाड्रेंट पे आ गया? 180 प्लस ईटा हमारा आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन टेन। तो टेन और कॉट यहाँ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 1 अपॉन माइनस कॉस पाई बाई 4। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस 1 बाई रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस रूट 2। तो अब हमारा सेक इनवर्स सेक 5 पाई बाई 4 कितना हो गया? ये हो गया हमारा सेक इनवर्स माइनस रूट 2। ठीक, अब हम देखें एक छोटा सा फॉर्मूला हमने देर से लिख रखा है। सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। तो सेक इनवर्स माइनस रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स माइनस रूट 2 को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है ना, क्योंकि माइनस रूट 2 इस इंटरवल में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। अच्छा, अब कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखिए, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2 को अब हम इस फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। इस वाले कहाँ गया? ये वाला। तो इसको आप क्या लिख लीजिए? इसको लिख लीजिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2। अब ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 45 यानी पाई बाई 4, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है। तो हमारा फाइनल आंसर कहाँ आ जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई माइनस पाई बाई 4। कितना हो गया? 3 पाई बाई 4। तो आपको देखिए, अगर आप इस तरह से करोगे ना तो आप बचत आपकी क्या हो रही है? आपको सेक, कोसेक और कॉट के इंटरवल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर आपको वो भी इंटरवल याद है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ रहा है, जरा उसको चेक कर लिया जाए। सेक इनवर्स सेक 5 पाई बाई 4 का आंसर आ रहा है 3 पाई बाई 4। यस, 3 पाई बाई 4 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आइए इसे हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही हो तो उसी पॉइंट पर आप लोग मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाई 3, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सेक 7 पाई बाई 3 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक 7 इंटू 60, है ना। तो ये हो जाएगा सेक 420। वाओ, सेक 420 आ जाएगा। ठीक है, अब सेक 420 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेक 420 इसको लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस 420। अच्छा, अब देखिए कॉस 420 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप सब जानते हैं कॉस का पीरियड क्या होता है? 360 होता है। तो 360 का मल्टीपल आप इसमें से घटा सकते हैं। तो आइए 420 में से 360 घटा दीजिए, कितना होगा? ये देखिए 0, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 3 गया 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1 अपॉन 2। कॉस 60 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 1 अपॉन 2 2 हो गया। तो अब हमारा ये जो रिजल्ट था कितना हो गया? सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई सेक इनवर्स 2। और अब यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सेक इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। तो यानी इसको हमने क्या लिख लिया? इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हाफ। अब कॉस का रेंज कितना होता है? 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच में कौन सा एंगल? कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री। 60 का मतलब कितना हो गया? पाई बाई 3। तो ये पाई बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। तो ये हमारा था फोर्थ पार्ट आंसर आ रहा है। यस, पाई बाई 3 इसका आंसर सही आ रहा है। जरा मैं देख लूँ कैमरे के बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। ओह, बिल्कुल बाल बाल बचे हैं, जरा सा बचा है। चलिए आगे ध्यान रखेंगे। आइए अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेक इनवर्स
सेक 9 पाई बाई 5, ठीक है भाई। तो जरा आइए इसको भी सॉल्व करेंगे। 9 पाई बाई 5, मेरा कैलकुलेटर, यस, इसको एक मिनट जैसा मल्टीप्लाई कर लें। 45 इंटू 9 कितना आ रहा है? 405 ही आ रहा है। अरे सॉरी, 180 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5, 324 आ रहा है। ओके, तो जरा आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेक 9 पाई बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस 9 पाई बाई 5, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस, एक बार जैसा फिर से कैलकुलेट कर लें, 180 इंटू 9 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 5, 324 ही आ रहा है। तो ये आ गया आपका 324। ओके, अच्छा, अब हम देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस 360 माइनस, एक मिनट, 360 माइनस 324, 36। ओके, तो कॉस 360 माइनस 36। अच्छा भाई, अब जरा ये देखो, 360 माइनस 36, कोई दिक्कत नहीं। कॉस का पीरियड कितना होता है? 360 होता है। तो 360 आप इसमें से उड़ा दीजिए। तो 360 आप उड़ा दोगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 1 अपॉन कॉस माइनस 36। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 36, ये कितना हो गया? सेक 36 आ गया। तो अब आइए इसकी वैल्यू हम जो है यहाँ पे पुट कर दें। सेक इनवर्स सेक 36। अब हमको यहाँ पर सेक का इंटरवल मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब आइए स्टूडेंट, सेक 36 की वैल्यू हम लोग को निकालना मालूम होना चाहिए। तो आइए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे तो √5 प्लस 1/4 होता है, पर मैं कुछ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रूफ भी कर देता हूँ कि कैसे आप निकालेंगे। तो आइए, सेक इनवर्स सेक 36 तक हम लोग पहुंच चुके थे, है ना। तो अब आइए, साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 18 आप लोग को याद रखना चाहिए, वो होता है √5 माइनस 1/4, है ना। अब हमको cos 36 निकालना है। cos 36 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18, इसका स्क्वायर करिए तो 5 प्लस 1 माइनस 2√5/16, है ना। तो ये देखिए हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 2√5/8। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको नहीं रब करना है सेक इनवर्स सेक 36। तो ये देखिए हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 8 माइनस 6 प्लस 2√5/8। तो 8 में से 6 गया 2 प्लस 2√5/8। तो ये हमारा देखिए आ गया √5 प्लस 1/4। तो हमें cos 36 चाहिए था, तो अब हमारे तो cos 36 की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितनी आ गई? √5 प्लस 1/4। वैसे तो आपको चूंकि क्लास 12th में आ गए तो आपको ये cos 36 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, √5 प्लस 1/4। अच्छा, अब सेक 36 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन √5 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो आइए इसकी वैल्यू यहाँ पे रखें। ये कितना हो जाएगा? सेक इनवर्स 4 अपॉन √5 प्लस 1, ठीक है। अब जरा 4 अपॉन √5 प्लस 1 की वैल्यू निकाल लें और जरा देखें कि ये इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट √5 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, यस 1.23 समथिंग आ रहा है। तो ठीक है, ये 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 1.23 समथिंग आ रही है। तो अब हम इसको देखिए, इस वाले फॉर्मूले से इसको सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स 1/x। तो आइए इसको लिख देते हैं, cos इनवर्स √5 प्लस 1/4। अच्छा, अब cos इनवर्स √5 प्लस 1/4 हमारा कितना होता है? 36। तो उसको लिख लीजिए, cos इनवर्स cos 36 डिग्रीज, और cos इनवर्स cos 36 हमारा कितना हो जाएगा? 36 डिग्रीज। और ये देखिए 0 से पाई यानी 180 के बीच में चलता है, तो हमारा 36 आ रहा है, तो आंसर हमारा सही आ गया। और इसको हम लोग रेडियंस में बदल लेते हैं,
रेडियंस में कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180, तो 36 डिग्रीज कितना हो जाएगा 36 पाई अपॉन 180। तो जरा इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 180 1/5, तो ये हमारा देखिए आ जाएगा π/5। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ गया π/5 रेडियंस। थोड़ा सा लेंथी जरूर हुआ पर आपको रिजल्ट्स को मैंने याद करने से बचा लिया। आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए। ये देखिए सेक इनवर्स सेक -7π/3, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा भाई, तो सेक पहले हम अंदर वाली वैल्यू निकाल लें, सेक इनवर्स सॉरी सेक -7π/3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos -7π/3, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, वही क्लास 9th वाला, आप लौट चलें। सेक थीटा कितना होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cos -7π/3। अच्छा, cos माइनस थीटा सबको पता है ना, कई बार बोल चुका हूँ। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, माइनस डाइजेस्ट कर जाता है, साइन और टेन क्या करता है, वोमिट कर देता है, पर cos माइनस थीटा कितना हो जाता है, cos थीटा। तो ये देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/cos 7π/3। अच्छा भाई, अब cos 7π/3 की वैल्यू भाई निकालनी पड़ जाएगी, तो इसको पहले लिख लें। ये कितना हो जाएगा 7 × 60 420 हो जाएगा। क्या बात है यार, हर बार 420 आ रहा है, cos 420। अच्छा, अब cos 420 को निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर वो चीज़ ध्यान रखा करो। cos का पीरियड कितना होता है, 2π होता है, तो 360 का मल्टीपल इसमें सीधे सीधे घटा देते हैं। तो जब 360 आप घटाओगे 420 में, तो 360 घटा देते हैं, कितना आया 0, 12 में से 6 गया 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/cos 60। अच्छा, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ गया 2। तो अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, सेक -7π/3 कितना हो गया, सेक इनवर्स 2 हो गया। अब बस कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। सेक इनवर्स x कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1/x कर दीजिए, तो इसको आप लिख दीजिए cos इनवर्स 1/2। अब इस इंटरवल में आ जाइए 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में कौन सा एंगल होता है, cos इनवर्स cos 60, 60 का मतलब हो गया π/3, तो π/3 इसका फाइनल आंसर आ गया। इसका आंसर चेक किया जाए, 4th का 6th पार्ट, यस π/3 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेक इनवर्स 13π/4, 13π/4, ठीक है। तो जरा कैलकुलेटर ले लें भाई, मैं तो इतने सारे कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूँ। 45 × 13 585 आ रहा है। चलिए आइए निकालते हैं इसको। तो जरा इसको अंदर वाले को पकड़ लेते हैं, सेक 13π/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक 13 × 45, ठीक है ना, क्योंकि π/4 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सेक, एक बार ऐसा मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, 45 × 13 585, तो ये हमारा आ जाएगा सेक 585। आप इसमें क्या करेंगे, इसको कर दीजिए 1/cos 585। अच्छा, अब 585 में क्या करेंगे, 360 माइनस कर देते हैं, तो आइए जरा सा 585 में 360 माइनस कर दीजिए, 360 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5, 8 में 6 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये कितना आ गया 1/cos 225, ठीक है। अच्छा, अब cos 225 की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos 180 + 45,
कॉस 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 45, ये कितना हो गया, माइनस 1/√2, तो ये हमारा कितना आ गया, -√2। तो आइए ऐसा वैल्यू डाल देते हैं, सेक इनवर्स सेक 13π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2। अब ये हमारा इस इंटरवल में आ गया, तो सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स -1/√2। मेरा ऑब्जेक्टिव फॉलो में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, मैं सिर्फ आपको ये 3 फॉर्मूले लेकर के आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हमको अगर सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है, पर हम लोग आपको थोड़ा सा कम करने के लिए कि इन 3 इंटरवल्स को आप याद करने से बचें, तो आप ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अब कॉस इनवर्स -1/√2 आ गया, तो कॉस इनवर्स -x कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो इसको आप लिख लीजिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। और अब ये देखिए कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/4, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/4, यानी कितना हो जाएगा, 3π/4। तो कैमरे में जरा सा देख लूं पहले पूरा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा 3π/4 नहीं आ रहा है, यस, अब 3π/4 भी आ रहा है। तो इसका आंसर जरा सा चेक कर लिया जाए, सेक इनवर्स 13/4 का 7th पार्ट। यस स्टूडेंट्स, 3π/4 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मुझे इसके नीचे नहीं जाना है, इसका ध्यान रखना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, और इस पार्ट का इसमें लास्ट है। अब आइए इसका लास्ट पार्ट लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्या है, सेक इनवर्स सेक 25π/6। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है सेक इनवर्स सेक 25π/6, तो आइए पहले इसकी वैल्यू निकाल ली जाए, 25π/6। और जब हम अपना अंक गणक यंत्र कैलकुलेटर यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू देखिए हमारी कितनी आ जाएगी, 25 × 180 डिवाइडेड बाय 6, 25 × 180 डिवाइडेड बाय 6, 750। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक इनवर्स नहीं सेक 750। अच्छा, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/cos 750। अच्छा, अब इसमें हम 360 के मल्टीपल घटाएंगे, तो 360 के मल्टीपल इसको मैं देखिए ऐसे लिख लेता हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, cos, इसको आपको ऐसे लिखना होगा 2 × 360 + 30। तो आपको सबको पता है 360 का मल्टीपल हटा दो, तो 360 का 1 हटाया, फिर 2 हटाया, तो कितना बच गया, 30। तो cos 30 आ जाएगा, 1/cos 30, 1/cos 30 कितना हो जाएगा, 1/√3/2, यानी कितना हो जाएगा, 2/√3। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, सेक इनवर्स 2/√3, और अब ये हमारा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स √3/2, और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 30 π/6, तो π/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेक इनवर्स 25 π/6 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 4th का लास्ट पार्ट है, यस, π/6 बिल्कुल सही आंसर आया। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक π/4। ठीक है, तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं, आसान सवाल है, कोसेक इनवर्स। अब इसको देखिए पहले तो कोसेक π/4, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक √2। पहले भाई इतना तो कर ही लो जल्दी से। अच्छा, अब कोसेक इनवर्स x का हमने आपको बताया हुआ है साइन इनवर्स 1/x, बस आराम से इसको लिख लो ऐसे,
कोई टेंशन नहीं, साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा, अब साइन का रेंज, साइन इनवर्स साइन वाई वाई बिलोंग्स टू -90 से +90, तो -90 से +90 के बीच में एक एंगल पकड़ो, कौन सा एंगल होगा? साइन इनवर्स साइन π/4। तो ये कितना हो जाएगा? π/4। तो इसका पार्ट का आंसर हमारा π/4 आना चाहिए, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। यस, π/4 सही आंसर आ रहा है। अब आइए इसी में अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। कोसेक इनवर्स कोसेक 3π/4। ठीक है, तो आइए इसको पहले इसको पकड़ लेते हैं, अंदर वाला इसको सॉल्व करेंगे। कोसेक 3π/4, तो ये कितना हो जाएगा? 1/sin 3π/4। तो ये कितना हो जाएगा? 1/sin 135। ठीक है, अब 1/sin 135 कितना हो जाएगा? sin 180 - 45। sin 180 - थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा sin 45। तो ये हो जाएगा 1/1/√2। तो ये हमारा कितना हो गया? √2। तो अब आपने इसको क्या लिखा? कोसेक इनवर्स √2। बस अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x। तो ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2। और अब -90 से +90 के बीच में कौन सा एंगल? साइन इनवर्स साइन π/4। तो ये कितना आ जाएगा? π/4। तो इसका आंसर भी हमारा π/4 ही आ रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। कोसेक इनवर्स कोसेक 6π/5। अच्छा, फिर से अलग से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक 6π/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin 6π/5, ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, अब ये देखिए कितना हो जाएगा? 1/sin पाई प्लस π/5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ना ये 5π + π 6π/5 हो जाएगा। तो sin 180 प्लस थीटा सॉरी sin 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? sin 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? यहां पर आ गया, तो नेगेटिव होगा, -sin π/5। इसका मतलब ये कितना आ गया? ये आ गया -कोसेक π/5। अब इसकी वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कोसेक इनवर्स -कोसेक π/5। और इसको आप क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स कोसेक -π/5, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक इनवर्स कोसेक -π/5 माइनस π/5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कोसेक इनवर्स कोसेक -π/5 माइनस π/5 होगा। मैं कोसेक का भी इंटरवल लिख देता हूं। देखिए, कोसेक का इंटरवल ये होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक y इज इक्वल टू y के बराबर होता है अगर y बिलोंग्स टू -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि -π/2 से π/2 -0, 0 नहीं होना चाहिए। और ये हमारा कितना आ रहा है? -π/5 -36। तो -36 इस इंटरवल में आ रहा है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कोसेक इनवर्स कोसेक -π/5 -π/5 लिख दिया। अच्छा, अब आइए इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स कोसेक 11π/6। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं, कोसेक 11π/6
6। तो 11 पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 11 पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 11 इंटू 30। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 11 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 330 तो हो जाएगा, पर मुझे बड़ी कैलकुलेटर की जो है ना बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, 330 ही होगा। तो ये देखिए आ गया कितना, साइन 330। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 360 माइनस 30। तो अब ये हम बार बार अब आपको नहीं बता रहे, 360 घटा दीजिए तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन माइनस 30। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक माइनस 30। ठीक है ना, साइन माइनस थीटा, तो रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हमारा कितना आ गया, कोसेक माइनस पाई बाई 6 आ गया। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है कोसेक माइनस पाई बाई 6, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाई 6, क्योंकि ये इंटरवल में आ गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0, अभी लिखा था मैंने, तो ये माइनस पाई बाई 6 आ गया। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आ रहा है माइनस पाई बाई 6। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, जस्ट देखना पड़ेगा, नहीं आ रहा। अब स्टूडेंट्स कोसेक इनवर्स कोसेक 13 पाई बाई 6 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आइए हम इसमें लिख लेते हैं कोसेक 13 पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा कोसेक 13 इंटू 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारा आ जाएगा कोसेक 390। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 390। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 360 प्लस 30। अच्छा, आप साइन 360 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 30। तो ये हो जाएगा कोसेक 30। और अब आप इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक 30, यानी कि कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 6। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स कोसेक वाई का इंटरवल अभी हम लोगों ने लिखा था माइनस पाई बाई 2 से 0 यूनियन 0 से पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे क्लोज होगा, माइनस पाई बाई 2 पे क्लोज होगा, 0 पे ओपन होगा। तो ये हमारा पाई बाई 6 है, उस इंटरवल में आ रहा है और इसका आंसर सही आ रहा है। यस, अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। इस सेक्शन का लास्ट है क्वेश्चन, ये है कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस 9 पाई बाई 4, है ना। तो पहले आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक माइनस 9 पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन माइनस 9 पाई बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस साइन 9 पाई बाई 4। तो माइनस 1 अपॉन साइन 45 इंटू 9 कर लें जरा सा, 45 इंटू 9 405 405। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 360 घटा दीजिए इसमें से। आपको मैंने बताया है अभी साइन का पीरियड होता है 360, घटा दीजिए। तो ये 5 हो गया, 10 में से 6 गया 4, 45 आ गया। तो ये हो जाएगा साइन 45। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन
साइन माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन। अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट थोड़ी सी गलती कर गए, इसको सही कर लीजिए। ऐसा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक 45, और इसको आप लिख सकते हैं कोसेक माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा, तो ये माइनस कोसेक माइनस पाई बाई 4 है। अब ये वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाई 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस पाई बाई 4, क्योंकि ये इसी इंटरवल में आ गया। कोसेक का इंटरवल मैंने अभी आपको बता दिया था, उसको आप लर्न कर लें। तो इसका आंसर आ रहा है यस, माइनस पाई बाई 4 आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये 4.7 एक्सरसाइज का मैंने लिया है, और इसके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इनका मैं एक पार्ट 2 बनाता हूँ, जो कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन पार्ट 2 में हम आपको इसके बाकी क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम लोग आगे के एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से लॉकडाउन 2 का पूरे सारे नियमों का पालन करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज बस यहीं तक रखते हैं।